नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास हम लोग करेंगे नाउन की, जो कि हमारे सुपर टेट का टॉपिक नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर यूपी टेट का पेपर उठा के देखेंगे तो यूपी टेट या आपका सी टेट का पेपर हो तो वहाँ तो 2-2, 3-3, 5-5 क्वेश्चन आपके आते दिखाई दिए। लेकिन सुपर टेट 2018 और 2019 में कोई क्वेश्चन नहीं मिला है नाउन से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आगे भविष्य में नाउन से कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। ठीक है, चलिए टॉपिक नंबर 2 हम लोग डिस्कस करते हैं नाउन। जैसे कि नाउन के बारे में हम सब जानते हैं भाई, नाउन की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। किसी का नाम, कोई पर्सन, कोई प्लेस, जो भी हमें चीज़ महसूस हो रही है, दिख रही है, वो सब क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, मोहन किसी का नाम है तो ये भी नाउन है। इलाहाबाद किसी प्लेस का नाम है, ये भी नाउन है। आपने कहा रिवर, ये भी क्या है, नाउन है। आपने कहा डॉग, ये भी क्या है, नाउन है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, नाउन होती हैं। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 6th, 4th, 5th क्लास से हम लोग ये बात की सीखना शुरू कर देते हैं। तो कोई ऐसी अलग चीज़ नहीं है कि बड़े हो जाएंगे तो कुछ नाउन और हो जाएगा, नाउन वही रहता है। ठीक है, तो जो नाउन है, नाउन की हमें पता होना चाहिए कि नाउन के कुल कितने टाइप्स होते हैं। नाउन के कुल 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं, गिरते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन से सामान्यतः देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन की बात करें, प्रॉपर नाउन का क्या मतलब होता है? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात एक ऐसा कोई भी आप नाउन ले लें जो प्रॉपर एड्रेस दे, वो अपनी यूनिक पर्सनालिटी को शो करे, जिसका मतलब कोई एक ही स्पेशल चीज़ हो, तो वो आपकी प्रॉपर नाउन में जाएगी। जैसे मैंने आपसे कहा मोहन, मोहन किसी का स्पेशल नेम है। आपने कहा मोहन, तो मोहन का मतलब किसी भीड़ में आपने आवाज़ दी मोहन, तो मोहन जो नाम का होगा वही व्यक्ति बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मोहन क्या है, प्रॉपर नाउन है। इलाहाबाद, भाई इलाहाबाद एक ही है भाई, तो ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। आपने कहा उत्तर प्रदेश, प्रॉपर नाउन है। आपने कहा भारत, आपने कहा प्रॉपर नाउन है। ठीक है, आपने ऐसे करके जो भी, जैसे आपने कह दिया दिल्ली, नाउन है। असम, नाउन है। होली, बाइबल, कुरान, संडे, मंडे, ये सब आपके क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है ना, तो ये सब आपके प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं। दूसरी चीज़ पढ़े कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब, जैसे मैंने आपसे कहा बॉय, अब कौन सा बॉय? भीड़ में बहुत सारे बैठे लोग हैं, हमने कहा बॉय आ जाओ कोई एक उठ के, तो कौन सा बॉय है? बॉय तो बहुत सारे हैं, तो एक प्रॉपर एड्रेस नहीं मिल रहा है। जो जिनसे प्रॉपर एड्रेस नहीं मिल रहा है चीज़ का, हमें वास्तविकता का पता नहीं चल रहा है कि किससे कहाँ कही जा रही है। ठीक है, उसकी चीज़ को नहीं हम समझ पा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ चली जाएंगे कॉमन में। अब बोला सिटी, कौन सी सिटी? ठीक है, सिटी तो बहुत सारी होती हैं, तो ये बात कॉमन हो गई। बुक, भाई कौन सी बुक? मैथ की बुक, इंग्लिश की बुक, हिंदी की, कौन सी? तो बुक का मतलब तो बुक तो बहुत सारी होती हैं, तो ये भी बात कॉमन में हो जाएगी। डॉग, डॉग भी क्या है? अब डॉग भी कई आपके वैरायटी के होते हैं ना, आपके देसी डॉग होते हैं, पवेलियन होते हैं, बहुत सारी वैरायटी होती है डॉग्स की। तो डॉग्स कौन सा वाला डॉग है ना, तो ये डॉग भी क्या कॉमन में चला जाएगा। आपने क्या बोला थीस्ट, थीस्ट माने पुजारी। अब पुजारी भी भाई बहुत टाइप के हैं, बहुत प्रकार के हैं। आपने प्रॉपर नहीं बताया कि जनेऊधारी पुजारी का कोई प्रॉपर आप एड्रेस देते, तो ये पुजारी जो है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मंदिरों जगह जगह को पूछते हैं। तो थीस्ट भी क्या है, ये भी आपको कॉमन में जाएगा। टेररिस्ट, अब टेररिस्ट भी कई होते हैं, बांग्लादेशी टेररिस्ट हैं। ठीक है, आपकी किसी स्पेशल संगठन से जुड़े हुए टेररिस्ट हैं, आप पाकिस्तान टेररिस्ट हैं, तो ये बात कॉमन में हो जाती है। तो जो बात कॉमन में चली जाए वो बात कॉमन नाउन में चली जाएगी। ठीक है, मटेरियल नाउन की बात करें, जैसे आपसे कहा गोल्ड, तो गोल्ड क्या है, एक मटेरियल है। तो मटेरियल मतलब पदार्थवाचक हम कह सकते हैं उसको। जब पदार्थवाचक की बात हम लोग करते हैं तो उसमें अब मैं आपसे कहूँ द चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ये चेयर जो है वो काय की बनी है, प्लास्टिक की बनी, तो प्लास्टिक क्या हो गया, मटेरियल हो गया। कौन सी मटेरियल से बना है? बोले प्लास्टिक से बना है। मैंने कहा दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ये जो रिंग है काय की बनी हुई है, गोल्ड की बनी हुई है। तो भाई कौन सा मटेरियल लगा उसमें, गोल्ड का लगा, तो गोल्ड क्या मटेरियल है। अपने कहा फर्नीचर आर मेड ऑफ वुड, फर्नीचर भी बने हैं किससे बने, वुड से, मतलब लकड़ी से बने हैं। तो बोला कौन सा मटेरियल लगा, बोले लकड़ी लगा, लकड़ी क्या मटेरियल है। आपने कहा हैमर इज मेड ऑफ आयरन, जो हैमर है वो काय की बनी, आयरन की बनी, तो आयरन क्या है, मैटर है, मतलब मटेरियल है। ठीक है, तो मटेरियल कौन से मटेरियल का इस्तेमाल होता है? आपने कहा गोल्ड है। ठीक है, आपने बोला कि मान लो ये जो ग्लास है वो मिल्क से भरा हुआ है, तो आपने बोला कौन से मटेरियल से भरा है, आपने मिल्क से भरा है, तो मिल्क क्या है, मटेरियल हो गया। कर्ड, दही, बोला कि इस पॉलिथीन में क्या, बोले कर्ड भरा हुआ है, कर्ड मतलब दही भरा हुआ है, तो मटेरियल क्या है, मटेरियल मतलब कर्ड है।
ठीक है। तो जो कर्ड है, वुड है, प्लास्टिक है, क्लॉथ है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या में चली जाएंगी, मटेरियल नाउन में। यही बात करें हम कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन में आपका जैसे आर्मी है, क्राउड है, डेज है, टीम है। कलेक्टिव मतलब आप समझ सकते हैं, कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक, जहाँ पूरे ग्रुप की बात हो। जैसे आर्मी, अब आर्मी का मतलब कोई एक पर्सन नहीं, आर्मी का मतलब पूरी सेना जो है उसको हम आर्मी कहते हैं। क्राउड कोई भीड़ भाड़ वाली जगह है तो उसको हमने बोल दिया क्राउड, तो क्राउड भी कलेक्टिव में चला जाएगा। डेज, अब डेज आपको एक डेज नहीं 7 डेज होते हैं भाई, संडे आपके पूरे 7 डेज होते हैं, तो 7 डेज में पूरा 7 डेज का जो ग्रुप है वो आपका डेज हो गया, ठीक है। टीम, अब टीम कोई एक व्यक्ति से नहीं बनती, टीम मतलब क्रिकेट टीम बोला मैंने, तो क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी कम से कम फील्ड में खेल रहे होते हैं एक साइड से, है ना। तो ये टीम है, किसी में 6 लोगों की टीम होती है, किसी में 5 लोगों की टीम होती है। तो टीम का मतलब है समूह, ठीक है। तो ये भी आपका काय में चला जाएगा, ये भी आपका कलेक्टिव नाउन में चला जाएगा। अब मैंने बोला गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तो अब जो गैलेक्सी शब्द बोला मैंने, तो गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। तो जो स्टार्स की जो गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी क्या को प्रेजेंट कर रहा है, इसमें बहुत सारे स्टार का समूह है। तो गैलेक्सी क्या हो गया, गैलेक्सी आपका कलेक्टिव हो गया। मैं बोल दूं आपसे टीम ऑफ प्लेयर्स, मतलब एक ऐसी, मैंने बोला आपको कि टीम किसकी, प्लेयरों की, खिलाड़ियों की टीम। तो खिलाड़ी एक तो नहीं होगा, समूह में होंगे पूरे। बंच ऑफ ग्रेप्स का गुच्छा, अब गुच्छे में एक अंगूर को थोड़ी ना हम लोग बंच बोल देते हैं, बहुत सारे अंगूर होते हैं, तो उसके पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं बंच, है ना। तो ऐसी चीज़ें क्या में जाएंगी, कलेक्टिव में जाएंगी। जैसे मैंने आपसे कहा क्लासरूम, तो क्लासरूम में तो वही बहुत सारे बच्चे होंगे, तो वो भी आपका क्या में जाएगा, कलेक्टिव में जाएगा, ठीक है। बात करें एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट हम उनको कहते हैं जो भाववाचक संज्ञा होती है, जिसको हम केवल महसूस करते हैं, केवल हम रियलाइज़ करते हैं, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको मतलब स्पर्श करना मतलब नहीं छू सकते, है ना। तो ये सारी चीज़ क्या में चली जाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट में। अब जैसे मैंने बोला ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। अब कोई बहुत ईमानदारी दिखा रहा है, अब ईमानदारी दिखा रहा है तो ईमानदारी नज़र थोड़ी ना आ रही है, ना तो हमारे सामने डांस कर रही, ना भाई ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, उसका गुण है, उसकी क्वालिटी है, केवल हमें रियलाइज़ हो रहा है कि वो ऑनेस्टी से काम कर रहा है या वो बहुत ऑनेस्ट है। ब्यूटी, अब ब्यूटी क्या है, सुंदरता तो भाई बहुत प्रकार की, बहुत टाइप की होती है हमारी आंखों में, भाई जिस प्रकार से हम उसको देख रहे हैं, जो सुंदरता देखना चाह रहे हैं वो सुंदरता। तो सुंदरता क्या है भाई, किसी की ब्यूटीनेस है, ठीक है। तो ये किसी की बहादुरी है, कोई इंपॉर्टेंस है, डिफरेंस है, जिसको हम देख नहीं सक रहे हैं, सिर्फ महसूस कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं, वो सब एब्स्ट्रैक्ट में चले जाएंगे, ठीक है। अब कैलेमिटी आ गया, आपदा आ गया, आपदा थोड़ी ना देख रहे हो, आपदा का नतीजा देखते हैं तब हम कहते हैं भयानक आपदा थी, तो ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट में जाएगा, ठीक है। आपने बोला कॉन्फिडेंस, बोले बहुत कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस मतलब आप बहुत कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। या आपकी कंडीशन कैसी होगी, तो आपको कंडीशन नहीं दिखाई दे रही है, आपको कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। आप उसको कॉन्फिडेंस को टच कर सकते हो, सिर्फ आपको महसूस हो रहा है कि हाँ अब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हो, ज़्यादा उत्साह में हो, ठीक है। अब अपने कहा नॉलेज, ज्ञान भी आपको नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको ज्ञान, अच्छा ज्ञान भाई अपने बॉडी, अपने माइंड का ज्ञान निकाल के आप सामने कहीं डिब्बे में भर के रख दीजिए, नहीं भर सकते ना। तो ये ऐसी चीज़ें आपकी सब क्या में जाएंगी, एब्स्ट्रैक्ट में जाएंगी। आप नोट पॉइंट में याद रखेंगे, जितने भी डिजीज़ हैं, जैसे मलेरिया हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ये भी हमें दिखते नहीं है, इनके लक्षणों से हमें अनुमान लगता है कि हमें ये रोग हो गया है, तो ये भी आप महसूस करते हैं, ठीक है। रिपोर्ट के माध्यम से कंफर्म होता है, उस नतीजे को हम कंफर्म करते हैं, ये लक्षण हमें महसूस होते हैं, ठीक है, हमें हमारे बॉडी में नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट में जाएंगी। गेम नेम हो गए, जैसे हॉकी है, क्रिकेट है, ये भी सभी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएंगी, ठीक है। तो डिजीज़ जैसे डिप्थीरिया, ये भी आपका क्या में जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। तो इस तरह से आप नाउन को आराम से, मैंने क्विक रिवीजन करा दिया आपका, कोई स्पेशल बात तो नहीं बताई है, लेकिन आपका एक टॉपिक था सुपर टेट में, तो उस टॉपिक में आप ऑलरेडी नाउन को खूब अच्छे से जानते हैं कि नाउन के बारे में छोटा सा एक आइडिया में अप्रोचिंग मैंने रख दी, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप, मैं एक शब्द में कहना चाहूँ तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ, जैसे मैंने कहा नाउन, तो मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए आप मार्केट गए और मार्केट से आप एक खरीद के लाए मोबाइल फ़ोन, क्या लेकर आए, मोबाइल फ़ोन लेकर आए। तो मोबाइल फ़ोन बोला, अब मोबाइल फ़ोन कौन सा मोबाइल तो एक कॉमन बात हो गई, मोबाइल कैसी बात हो गई, कॉमन बात हो गई, तो ये कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अब आपने कहा कि मोबाइल में लेके आया सैमसंग का, कौन सा मोबाइल लेकर आया, सैमसंग का मोबाइल लेके आया। अब आप प्रॉपर एड्रेस दे रहे हो, कौन सा मोबाइल, सैमसंग का मोबाइल। अब आप पूरी बात कर रहे हो ना, पूरी बात कर रहे हो तो कौन सा नाउन हो गया, तो प्रॉपर नाउन हो गया।
आप प्रॉपर एड्रेस बता रहे हो उसका, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अपने का ये जो सैमसंग का मोबाइल है ये एक्चुअली में काय का बना हुआ था, स्टील का बना हुआ है। काय का बना हुआ था, स्टील का। अपने का स्टील का सैमसंग मोबाइल लेके आया, तो जो स्टील का कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, स्टील का। तो स्टील का जो सैमसंग मोबाइल आपने यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये जो स्टील है ये क्या बता रहा है कि उसमें मटेरियल कौन सा लगा है। तो ये कौन सा मटेरियल, तो ये कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन। मैंने कहा कि आप मोबाइल फ़ोन लेकर आए, अब मोबाइल फ़ोन अब आपको अच्छा लगा, अब आपने क्या करा, उसके कई सारे दर्जन, मतलब कई सारे दर्जन अपने सैमसंग के मोबाइल फ़ोन के बॉक्स मंगा लिए। अब कई सारे दर्जन में तो भाई दर्जन में तो पूरे ग्रुप होता है, मोबाइल फ़ोन का कम से कम 12 पीस होंगे, है ना। तो अगर मैंने ग्रुप में बात कर दी तो ये कौन सा हो गया, तो ये आपका हो गया, आपका क्या हो गया, कलेक्टिव हो गया। अब मैंने कहा कि आपने मोबाइल फ़ोन मंगाया, अब मोबाइल फ़ोन आपका चुर गया, खो गया। अब खो जाने के बाद आपको क्या हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत दुख हुआ। तो आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, आपका मन अच्छा नहीं है, आप बहुत उदास से हो गए या बहुत चिड़चिड़ापन आप में आ गया। तो ये सब जो भाव हैं, ये सब भाव कै में चले जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कै में चले जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। या फिर आपको किसी ने मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया तो आप खुश हो जाते हैं, बहुत हैप्पी हो जाते हैं। तो जो हैप्पीनेस आप में आई, वो हैप्पीनेस क्या है, वो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा, ठीक है ना। तो बस इतना ही रखते हैं हम लोग। धन्यवाद।